तो हेलो बच्चों, अब हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के 3.2 एक्सरसाइज के ठीक है थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, कहता है द डिफरेंस बिटवीन दी टू नंबर, कि दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, कि जो दूसरा नंबर है उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। फाइंड देम, हमें उन दोनों नंबरों के बारे में पता लगाना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें दोनों नंबरों में से कोई भी नंबर नहीं पता बच्चों, तो मैथ में जो भी चीज़ नहीं पता होती है हम उसे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमने पहले नंबर को यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन उसके बाद हमारे पास सॉल्व लिखेंगे और यहाँ पर हमने मान लिया पहले नंबर को x, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, कि माना कि पहला नंबर x है, लेट द सेकेंड नंबर बी y, कि माना कि जो दूसरा नंबर है वो y है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कंडीशन ये है हमने कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, y से। अब ऐसा क्यों है ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है y से, मींस कि x जो है वो ग्रेटर नंबर है और यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है कि डिफरेंस जो है वो 26 है। अब डिफरेंस का मतलब होता है कि उन दोनों नंबरों में से आप जब आपस में माइनस करोगे उनको तो 26 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 26 है ये पॉजिटिव है। इट मींस कि हमारा जो नंबर है वो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो रहा है, तो ही हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। अगर माइनस होता तो इट मींस ये x है ये स्मॉलर नंबर होता आ गया और y जो है वो ग्रेटर नंबर होता, लेकिन जो हमारा 26 है ये पॉजिटिव है। इट मींस कि हम ये समझते हैं कि x जो है ये ग्रेटर नंबर है, क्योंकि जब ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर जाता है तो ही आंसर पॉजिटिव में आता है, इसलिए हमने x को ग्रेटर माना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है हमारे पास 26 दिया हुआ था और डिफरेंस का मतलब अभी मैंने बच्चों बताया आपको क्या होता है कि जब हम दो नंबरों में से आपस में माइनस करते हैं उन दोनों नंबरों को तो डिफरेंस आता है। तो पहले नंबर हमारा x था, दूसरा नंबर हमारा y है, तो x माइनस y हमने करा इक्वल टू में डिफरेंस जो है कितना आना चाहिए 26, और ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट बच्चों। ठीक है, देन उसके बाद पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, पहली इक्वेशन बना ली कि डिफरेंस 26 था। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है एंड के बाद वन नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर नंबर, कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर ठीक है x इक्वल टू में आ गया y। अब यहाँ पे y के साथ मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों करी बच्चों, तो यहां पर याद रखिएगा x तो हमारा पहले से ही ग्रेटर था और y जो था स्मॉलर था। अब स्मॉलर और ग्रेटर तो इक्वल हो नहीं सकते, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे नंबर में से जो भी टाइम्स बोला है हम उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x जो है वो छोटे वाले नंबर का 3 गुना है, मतलब कि अगर आपको x पे पहुंचना है तो छोटे वाले नंबर का आपको 3 गुना करना होगा, तो आप x की वैल्यू के बराबर पहुंच जाएंगे। तो x इक्वल टू में 3 इंटू में y। अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि यहाँ पर 3 से बोला है, अगर 4 से बोला होता तो 4 से करते। बस याद रखिएगा मल्टीप्लाई में से उसमें करते हैं जिसकी वैल्यू क्वांटिटी कम होती है। तो ये हो गया x इक्वल टू में 3y, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ठीक है एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे बच्चों, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू में 26 इक्वेशन फर्स्ट थी। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है आगे समय में वो हमारा किसके बराबर है, 3y के, तो x की जगह पर हमने 3y रख दिया, माइनस का y इक्वल टू में 26, 3y में से 1y गया तो कितना बचेगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ठीक है 2y इक्वल टू में 26, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाकर कैंसिल होकर हमारे पास कितना आ जाएगा, 13, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये होगा 13, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करेंगे, तो पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड y इक्वल टू में 13, कि y की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 13 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, y की वैल्यू इक्वेशन जो सेकंड है उसमें हम y की वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड है x इक्वल टू में 3y, x इक्वल टू में 3 इंटू में y की वैल्यू 13 है और 13 3 जा होता हमारे पास 39। तो हमारा जो x की वैल्यू है वो 39 है और y की वैल्यू हमारे पास है ठीक है 13। तो इसका मतलब हमें दो नंबर चाहिए थे जिनका डिफरेंस 26 हो आगे, तो वो दो नंबर हमारे पास है 39 एंड 13। अगर आप 39 में से 13 को माइनस करेंगे तो 26 ही आएगा बच्चों।